हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। अगर आप एरीज़ हो, अगर आपके सन मून राइजिंग साइन एरीज़ में आते हैं तो ये रीडिंग बेशक आपके लिए है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अप्रैल का जो महीने हैं आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हमारे जो एरीज़ है उनके लिए अप्रैल का महीने कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एरीज सन मून राइजिंग अप्रैल कैसा रहेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, ऐसा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके। एरीज अप्रैल 2026 नॉलेज। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अप्रैल में आप किसी पर्सन से मिलेंगे। ये कोई गुरु हो सकता है, ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जिनसे आप ऑनलाइन मिलो, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर की पेज या कोई टैरो रीडर की पेज, और एकदम न्यू, मतलब जिनको आप नहीं जानते हो, या फिर शायद आप जिनको बहुत पहले देखते थे और बीच में उनका वीडियो आप थोड़ा नहीं देखते थे एंड सडनली आपका फिर से मन करेगा कि आप फिर से देखो, और वहाँ से आपको काफ़ी सारे नॉलेजेस गेन होगा, वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, एरीज़ वालों के लिए अप्रैल के महीने में आपको मेडिटेशन करने का बहुत ज़्यादा मन करे, मून स्टोन जैसे क्रिस्टल या लैब्राडोराइट जैसे क्रिस्टल पहनने की मन करे, जिससे के कारण आप खुद के इनर नोइंग से बहुत ज़्यादा जुड़ने वाले हो, खुद के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो। यहाँ पे नॉलेज का कार्ड ये बताते हैं कहीं ना कहीं कि अंदरूनी मतलब हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे सोल किस काम के लिए आए हैं, हमारे सोल का क्या पर्पस है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें। कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो ट्रुथ है, कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो सच्चाई है, उस चीज़ से आप अप्रैल के महीने में जुड़ने वाले हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए कार्ड्स। पहला कार्ड्स जो है, ओके, सेकेंड कार्ड देखते हैं क्या होता है। एरीज अप्रैल में क्या आने वाला है। ओके, टू द सी, यस, डीपर मीनिंग, डीपर नोइंग। कुछ तो चीज़ों की आप लोग डेप्थ में जाना चाहते हो, ऐसा लगता है एरीज कि अप्रैल में आप लोगों का माइंडसेट रहेगा कोई भी चीज़ ना हमें डेप्थ में जाके पता करनी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से सिर्फ जानना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर 7 का भी कार्ड है। नंबर 7 स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों का मन करेगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और मेडिटेशन करने से हमें क्या पता चलता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग अप्रैल के महीने में आपका सेक्रल चक्रा हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, और मैंने पहले भी बोला मून स्टोन, तो हो सकता है अपने सेक्रल चक्रा हील कर रहे हो, अपनी साइकिल को हील कर रहे हो सकता है कि आपके जो मंथली साइकिल है, पीरियड साइकिल है, वो सही नहीं चलता, पीसीओडी है, आपको पीसीओएस है, तो इस तरह का अगर कोई डिजीज़ है उसको कैसे आप हॉलिस्टिकली हील कर सकते हो, कैसे सेक्रल चक्रा हीलिंग के साथ ये कनेक्टेड है, इस दिशा में भी कुछ लोगों का फोकस जा सकता है। ये भी हो सकता है कि अप्रैल में आपका मन हो कि आप कहीं पे घूमने जाओ और उसका प्लान आप बनाओ, टिकट बुक करो फैमिली के साथ, थोड़ा शोर शराबा से दूर, थोड़ा सा अपने साथ, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना। इस तरह का भी एनर्जीज मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मिल रहा है अप्रैल के महीने में। और स्पिरिचुअल चीज़ें जानना, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, इसके तरफ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ध्यान आप लोगों का दिख रहा है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और क्या है अप्रैल में, चलिए देखते हैं एरीज और क्या है अप्रैल में। ओके, पार्टिसिपेशन एंड टोटलिटी। बहुत सारी चीज़ सीखने का भी मन हो सकता है। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि भक्ति या नाम जप
ऐसी चीज़, या फिर हो सकता है आपके आसपास कोई बड़ा मंदिर है जहाँ पे आपने पहले कभी नहीं गया, या फिर पहले जब भी आपने प्लान बनाया हमेशा कैंसिल हो गया है और अप्रैल में सडनली आपका मन हो कि नहीं मुझे इस जगह में जाना है और मुझे इस जगह से नॉलेज गेन करना है, और शायद आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। या फिर ये भी हो सकता है, मैंने बोला ना फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जाने का शायद प्लान बना रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत टाइम से बोल रहे थे भाई कि ये स्पिरिचुअल प्लेस है चलो चलते हैं, बट आपका मन नहीं था एंड अप्रैल में सडनली आपका मन हो जाने का, कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आप शायद अपने ईगो को कुछ ब्रेक कर रहे हो। जैसे पहले शायद आप सोचते थे कि नहीं ये तो मतलब जैसे दूसरों की मजबूरी ना समझना, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, दूसरों की प्रॉब्लम ना समझना, लेकिन अप्रैल में शायद आप दूसरों के प्रॉब्लम भी समझने लगेंगे, दूसरों की मजबूरी भी समझने लगेंगे। मुझे एक अवेकनिंग टाइप का एनर्जी आ रहा है, जजमेंट, हैंगमैन, इस तरह का कार्ड्स मुझे दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ों में आप जुड़ रहे हो और पहले शायद इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे क्योंकि आपका अवेकनिंग इतना नहीं हुआ था, बट अप्रैल का महीने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है इसके लिए। बाकी और देखते हैं कैरियर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। कैरियर, अप्रैल महीना कैरियर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, कैरियर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा एरीज। 10 ऑफ वांड, इसको क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखिए मन तो करेगा सारा काम कर लूँ, मतलब इकट्ठे सब कुछ कर लूँ, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है जितना आपका मन करेगा अगर उतना काम आप करने की कोशिश करते हो तो चांसेस है कि आप ड्रेन हो जाओगे, अब बर्न आउट हो जाओगे, तो आपको उतना नहीं करना है। हो सकता है कि आपकी एक तरफ जैसे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है, वैसे ही आपका मन बोले कि नहीं मुझे एक साथ काम भी बहुत सारा कर लेना है। अगर अप्रैल का कोई टारगेट है तो 15 तारीख के अंदर पूरा कर लेना है, मई का भी काम कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आप बर्डन सम हो फील करेंगे, मतलब वर्क के रिगार्डिंग तो नहीं बट हेल्थ के रिगार्डिंग ये प्रेशर आ सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये बता रहा है अगर आप वही काम स्लोली करेंगे कि ठीक है टाइम के अकॉर्डिंग हम करेंगे काम और टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें होगी, तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अप्रैल का महीने अच्छा है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताती है कि देखो स्लो है लेकिन स्टेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ओवर एग्जॉस्टेड हो सकते हैं क्योंकि आप शायद अपने वर्क से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप स्लोली चीज़ों को लेंगे कि ठीक है जैसा हो रहा है उसी तरह से चीज़ों को रहने देते हैं, जैसे कि स्लोली अगर चीज़ें हो रही है इस टाइम पे तो इसको स्लोली ही रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए करियर में ग्रोथ या चीज़ें अच्छी है। 3 ऑफ वांड्स, प्लान बहुत ज़्यादा रहेगा करियर में, बहुत न्यू आइडियाज़ आएगी, लेकिन उसको अगर आप स्लोली एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी है। चलिए देखते हैं कि एरीज के लिए अप्रैल में मनी कैसा रहेगा, मनी वाइज एरीज, मनी वाइज अप्रैल कैसा रहेगा। जस्टिस, ओके, अनदर कार्ड, 6 क्वीन ऑफ वांड, वाओ। मुझे लग रहा है पैसे काफ़ी सारा आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा पैसे आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि आप अपना टेक केयर कर पाओ, आप अपनी हेल्थ का टेक केयर कर पाओ, आप अपने लुक्स का टेक केयर कर पाओ, आप अपने वेलबींग का टेक केयर कर पाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स का टेक केयर कर पाओ। और शायद कुछ लोगों के लिए पहले आपने बहुत मेहनत करके रखा था जिसके रिज़ल्ट आपको पहले नहीं मिला था, वो रिज़ल्ट आपको फाइनली अप्रैल की महीने में मिलेगा। जैसे होता है ना कि फरवरी मार्च में आपने बहुत मेहनत किया था लेकिन आपको रिजल्ट कम मिला था, तो सडनली आप देखेंगे कि अप्रैल में जितना काम कर रहे हो उसके डबल रिजल्ट मिल रहे हैं। इसके कारण यही है कि कुछ कर्मा पेंडिंग था तो उसके रिजल्ट भी मिलेंगे, ग्रोथ दिखता है फाइनेंशियली, ठीक है। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है, एक गाइडेंस है फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हैबिट है कि अपने कपड़ों के लिए खर्च करने का, अपने लुक्स, मतलब बेसिकली बाहरी चीज़ों के लिए, तो वो थोड़ा अप्रैल में कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। बाकी चलिए देख लेते हैं आप लोगों के, अगर आप स्टूडेंट हो एरीज, अगर आप स्टूडेंट हो तो अप्रैल का महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, 6 ऑफ कप्स, देखो 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये बताते हैं पास्ट फ्रेंड्स के साथ मीटिंग हो सकती है, ठीक है। पुराने कोई क्लास के बारे में याद आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक साइकिल ख़त्म हो रहा है एक स्टडी का, जैसे हो सकता है क्लास की एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, दूसरे क्लास में आप जाने की तैयारी में हो, ऐसा कुछ हो सकता है। पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आएगी, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं ये जो भी एंड हो रहा है ये आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहा है।
ठीक है। अगर आपको कोई पुरानी फ्रेंड से मिलने की मन करे या पुरानी कोई किताब एक बारी खोल के देखने की मन करे, आप उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। 6 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगी अप्रैल के महीने में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अब अगर आप एरीज हो तो अप्रैल में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ, एरीज के अप्रैल में हेल्थ कैसी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड, देखो हेल्थ भी अच्छा है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ न्यू चीज़ आप कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहे हैं अपने फूड हैबिट में। पेज, अब स्टूडेंट्स की एनर्जी है, स्टूडेंट्स इन द सेंस मैं वो पढ़ाई वाली स्टूडेंट की बात नहीं करी, स्टूडेंट इन द सेंस जैसे होता नहीं कि नया चीज़ सीखना है, तो हेल्थ में ना वो वाली एनर्जी है। तो नए कोई फूड हैबिट को आप शायद अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि कोई लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग शायद वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू स्टार्ट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है। हेल्थ मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी आपको कॉलिंग आएगा अंदर से कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ आप करें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग आपके लव लाइफ देखेंगे। लव लाइफ के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। सो अगर आप सिंगल हो तो देखते हैं सबसे पहले किंग ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है अगर आप सिंगल हो तो आपको सिंगल रहना अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप कपल या मिंगल होना चाहते हो। अगर आप सिंगल हो तो मुझे दिख रहा है कि आप सिंगल रहना चाहते हो बाय चॉइस, और शायद जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहते हो। ये भी हो सकता है आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, उनके लिए इनर वर्क कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग दुखी हो, रेदर बाय चॉइस आप सिंगल रहना चाहोगे अप्रैल में। ये भी हो सकता है किसी का बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग, ये भी मुझे लग रहा है कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, पहले देखेंगे अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपका कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, रिलेशनशिप में है और आपका कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कैसा रहेगा। हेरोफेंट, अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो देखिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों की रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ रही है, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली से आप अपने पर्सन को मिला रहे हो, या आपके पर्सन आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, या आप उनके फैमिली से मिल रहे हो, या आप दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिल रहा है। मैरिज की भी प्रपोजल आ सकते हैं। रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे अप्रैल के महीने में, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। जिन लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, स्टूडेंट हो अभी, उनके लिए भी मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड एंड लॉयल रहेंगे अप्रैल के महीने में, तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन नो कॉन्टैक्ट में हैं, अप्रैल का महीना उनके लिए कैसा रहेगा फॉर एरीज। अगर आप रिलेशनशिप में हो लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। हैंगमैन, मुझे लगता है फीलिंग्स अभी आपके पर्सन रेडी नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई डिसीजंस लेते हुए भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन अप्रैल में नो कॉन्टैक्ट जारी रखेंगे, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कंटिन्यू रखेंगे। इसके कारण ये है, दो चीज़ मुझे दिख रही है। एक तो है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने अभी तक डिसीजंस बना नहीं पाए हैं। दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड ये बताते हैं कार्मिक डिले है। कार्मिक डिले मतलब ये टाइम पहले से प्री डिसाइडेड है कि ऐसा ही होने वाला था। यहाँ पे ना ही आप कुछ कर सकते, नहीं है आपके पर्सन, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अप्रैल में नो कॉन्टैक्ट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। बाकी चलिए देख लेते हैं अब एरीज वालों के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस क्या आ रहा है बप्पा की तरफ से ही देखेंगे इस डेक से, गाइडेंस क्या आ रहा है ताकि आपके लिए अप्रैल महीने अच्छा हो जाए। एरीज गाइडेंस, एरीज गाइडेंस, एरीज के लिए गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट। वाओ, आपको ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है अप्रैल के महीने में। आप जो भी चीज़ मांगेंगे यूनिवर्स से वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा। अगर आप वहीं पे उदास दुखी बैठेंगे तो शायद वो चीज़ आपको ना मिले, और कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से पता है कि आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। डिवाइन सपोर्ट ये बताते हैं अगर बहुत पुराना कोई मैनिफेस्टेशंस है जो आपको बहुत टाइम से आप परेशान हो कि कब होगा, स्पेशली आपके करियर के बारे में ऐसा मुझे मैसेज मिल रही है, तो अगर आप वही चीज़ अप्रैल में मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ की रिजल्ट दिख जाएगी, वो आंसर आपको अप्रैल में मिल जाएगी, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा है अप्रैल के महीने आप लोगों के लिए एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा। यू कैन DM मी फॉर पेड रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल दिया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।